हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इमरजेंसी से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हमारे संविधान में इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो पार्ट 18 और आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में है। इमरजेंसी तीन टाइप के हैं मेजरली। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में डिफाइंड है, देन स्टेट इमरजेंसी, उसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, जो आर्टिकल 356 में है, और लास्टली है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में है। नेशनल इमरजेंसी के लिए इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो वॉर, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन, या तो आर्म रेवेलियन। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है only after receiving a written recommendation from cabinet. Furthermore, नेशनल इमरजेंसी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जब भी वॉर या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और इंटरनल जब आर्म रेवेलियन हो। और ये आर्म रेवेलियन सब 44th अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के। नेशनल इमरजेंसी से हमारे फंडामेंटल राइट पे क्या असर होता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, बेसिकली जो आर्टिकल 19 है जो फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। हमारे देश में अभी तक टोटल 3 बारी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। फर्स्ट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड इन ईयर 1962 ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर, और उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये कंटिन्यू हुआ था टिल 1968। सेकेंड टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971 ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम थे वी गिरी एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। थर्ड टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड इन ईयर 1975 बाय इंदिरा गांधी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस इमरजेंसी को एनफोर्स करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, और इंदिरा गांधी के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म रेवेलियन कर दिया गया था। स्टेट इमरजेंसी का प्रावधान आर्टिकल 352 में, जिसको प्रेसिडेंट रूल या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, ये तब लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा व्हेन देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर इन ए स्टेट। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। इनिशियली ये 6 मंथ के लिए होता है। फर्दरमोर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years on the approval of parliament after every 6 months. फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान आर्टिकल 360 में है। ये राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड इफ देयर इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन आवर कंट्री।